इसको मैं पेंट करवा रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ करने वाली हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वीडियो अपलोड करने, क्योंकि रूम पे जो है अच्छी नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी। और आप देखिए ये रास्ता है, यहाँ का मेन रास्ता है ये। और हम लोग अभी स्कूटी तो साथियों हम आ गए नए ब्लॉग के साथ। यहाँ पर परी और उनकी फ्रेंड छत पे खेल रही हैं। परी ने कुछ अनोखी चीज़ देखी, फिर मुझसे पूछा कि ये क्या है। मम्मी वो क्या है? मोगली जैसा बोल रहा है ना, मोगली जैसा। हाँ। वाओ तो दोस्तों पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपने घर, क्योंकि मैं बहुत दिनों से घर नहीं गई थी। लास्ट वही जनवरी में गई थी जब मेरी भतीजी का प्रोग्राम था, उसके बाद मैं नहीं गई। और यहाँ पे देखिए मेरे मौसा जी जो बीमार थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो वो एक्सपायर हो गए। तो ये सब चीज़ें जो है बुद्ध रीति रिवाज से उनकी अंतिम क्रियाएं सब कुछ हो रही हैं। ये हमारी पूरी नानी के यहाँ की फैमिली है सब कुछ। और आप देखिए यहाँ एक कबूतर है जो मेरे किचन में जो है घोंसला बनाई थी। ये उसने बच्चे दिए थे, 2 बच्चे थे, तो परी लोग हमेशा उसको खिलाती रहती थी, देखती रहती थी। यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, ड्यूटी टाइम पे इतनी घनघोर बारिश हो रही थी और उसी वक्त जो है इतनी बिजली चमक रही थी, लेकिन उस टाइम में हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता था, लाइट नहीं होती थी। आप ज़रा सुनिए, देखिए। वैसे ही मौसम में इन बच्चों का जन्म करवाया गया और बहुत दिक्कत होती है। और देखिए एक बच्ची ये है, परी इसको खिला रही है। आगे आप देखो एक बच्ची है, नाइट शिफ्ट में हम लोगों की, ये जो माँ है वो बच्चे को न जाने क्यों दूध नहीं पिला रही थी। पता नहीं वो किसी बात पे गुस्सा थी या फिर वो बच्ची लड़की थी, वो इतना चिल्ला रही थी फिर भी उसे दूध नहीं पिला रही थी। यहाँ पे आप कबूतर को देखो, ये कम से कम 2 से 3 महीने यहाँ हमारे किचन में रही। और हम लोग जाली लगा के रखते थे, क्योंकि बगल में मधुमक्खी भी रहती थी, तो शाम को मधुमक्खी घर में आ जाती थी। तो इन लोगों के लिए हम लोग जो है जाली सुबह हटाते थे कि बाहर चली जाएं, और जब शाम को आती थी फिर से ढक लिया जाता था। तो ये देखिए देख रही है कि जब हम हट जाएंगे तब वो जाली से जाएगी, और जब तक हम खड़े थे तब तक नहीं गई, और जैसे ही हम हटे हैं वैसे ही ये चली जाती है नीचे। तो पक्षी भी इतने समझदार होते हैं, अगर आप उनसे बात करना चाहें तो वो अपनी भाषा में बात करते ही करते हैं। देखिए वो चली गई वहाँ से। ऐसे ही डेली का रूटीन रहता था। यहाँ पर साथियों हम मीशो से एक बाबा साहेब की बहुत बढ़िया सी सीनरी मंगवाते हैं, फ़ोटो बहुत सुंदर सी। और मैं बहुत टाइम से ऐसी फ़ोटो ढूंढ रही थी, तो आखिर मुझे मीशो पे मिला, तो मैंने तुरंत उसको ऑर्डर कर लिया। और बहुत ही सुंदर फ़ोटो थी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अलग हट के। ये देखिए बहुत सुंदर, ये फ़ोटो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बाबा साहेब की फ़ोटो बहुत ही अच्छी। और इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है, काफ़ी साल चलने वाला है ये। तो मैंने इसे मंगाया है, मैं अपने रूम में लगाऊंगी, फ्रंट में जो हमारा सामने का ड्राइंग रूम है हम वहाँ पे लगाएंगे। साथ में ही इसके परी के लिए एक ड्रेस मंगाई, लेकिन परी ने इसे वापस कर दिया, बोला कि उसमें साथ में पैंट है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम परी ने रोटी बनाया, बहुत अच्छा। गुड 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 गुड, परी गुड गुड, क्या बात है परी, रोटी
तो यहाँ पे दोस्तों दिवाली का मौसम आ रहा था, लोग अपने अपने घरों को पेंट कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कुछ नया किया जाए। तो मैंने अपने ड्राइंग रूम के फर्स्ट वॉल को जो है बहुत अच्छे से पेंट करवाया और बिल्कुल अच्छे मटेरियल वाले पेंट से उसको पेंट करवाया और काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। और ये अच्छी क्वालिटी वाला पेंट भी था, मैं नहीं जानती थी। इसको पेंट करने के बाद दीवार पे ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल चिकनाहट सी आ गई है, धूल जमने का सवाल ही नहीं। और इसको मैं पेंट करवा रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसे करवाया है और ये बहुत सोच के मैंने करवाया। दिखाते हैं आपको। मैंने आज ये दीवार पेंट करवा दी है, काफ़ी सुंदर हो गया है। और मैं अब यहाँ लगाऊंगी ये फोटो, किसी की खास फोटो है। हमारे बाबा साहब, और ये फोटो मैं अभी यहाँ लगा दूंगी। यहाँ दोस्तों हम और परी शहर में जाते हैं थोड़ा सा घूमने, शॉपिंग करने, और हम लोग रास्ते में फ़ोटो भी खिंचाते हैं क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन यहाँ पे रहती है। ये मेरे दूसरे वार्ड का ड्यूटी है जहाँ मैं ड्यूटी। तो सम्राटों, कैसे हैं आप सब? आशा होगा अच्छे होंगे अपने ब्लॉग के साथ। और दोस्तों सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक ही है। और परी की छुट्टी है, परी घर पे हैं। और अभी कुछ बात ऐसी है दोस्तों की, मतलब मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, तो इस वजह से ब्लॉग में बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। क्योंकि जब आप हर तरह से ठीक नहीं होते हैं तो कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है। तो बात कुछ ऐसी है कि पिछले साल हम लोगों ने जनवरी में जो है एग्ज़ाम दिया था और उसका जो है रिज़ल्ट आया है जनवरी में, इस जनवरी को आया और एक साल बाद रिज़ल्ट आया है। बट उसमें क्या थे कि एएनएम और फार्मासिस्ट, एलटी और स्टाफ नर्स, चारों लोग थे। तो उन तीनों लोगों का उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया, सिर्फ स्टाफ नर्स को छोड़ के। पहले उन्होंने उनका जिला आवंटन निकाला और उसके बाद उन्होंने उनका जो है ऑफ़र लेटर उनको दे दिया। बट जो है जो स्टाफ नर्स हैं उनका रिज़ल्ट इन्होंने निकाला जो है 3 जनवरी को, लेकिन अभी तक उन्होंने इस स्टाफ नर्स की जो भी चीज़ें हैं उस प्रोसेस में है, उसमें आगे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और एनएचएम की एक सबसे ख़राब बात ये है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर के अपडेट नहीं करते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। आप चाहे स्ट्रेस में रहें, आप चाहे जैसे भी रहें, आप चाहे जहाँ भी हों, जैसे भी कंडीशन में जी रहे हैं आप जीते रहें। आपने एग्ज़ाम कैसे दिया, हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे हों जो जिनके पास पढ़ने का पैसा न रहा हो लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं से पढ़ाई की है और अब वो सेलेक्ट हो गए हैं मान लीजिए, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुझे जॉब मिल जाए ताकि मैं पैसे जहाँ से भी मैंने लिए हैं उसको वापस मैं कर सकूँ। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों, पर एनएचएम आगे बढ़ता ही नहीं है, वो आगे कुछ देता ही नहीं अपडेट की हाँ हम अभी ये कर रहे हैं, इन लोगों का इतने दिन में ये सब ऐसा प्रक्रिया आ जाएगी, कुछ कोई सूचना नहीं। एनएचएम के ट्विटर हैंडल पे चले जाइए आप, तो सिर्फ और सिर्फ वो प्रचार करते दिखते हैं। आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज ये हुआ, आज ये मंत्री आए, आज ये हुआ, तमाम तरह के प्रचार ही करता है एनएचएम, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये बहुत मतलब बिल्कुल क्या कहें, कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनका कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये बहुत गलत तरीका है, आप लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खेल कर रहे हैं। जब आपने रिजल्ट निकाल दिया तो फिर उनका जिला आवंटन और ऑफर लेटर देने में आपको क्या दिक्कत है?
अब उनको तुरंत दीजिए ना। और इन्होंने एक और चीज़ की जो है 27 तारीख को, मतलब 1 महीने बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि स्टाफ नर्स का आगे का कुछ प्रोसेस ये करेंगे, लेकिन 27 तारीख को मॉर्निंग में हम लोग क्या देखते हैं कि ये एक नई नोटिफिकेशन निकालते हैं और उसमें ये चीज़ मेंशन करते हैं कि ANM-LT फार्मासिस्ट को ये 10 दिन का और मौका दे रहे हैं कि आप आइए ज्वाइन करिए। अरे भाई, जब आपने हर एक बच्चे को 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर दे दिया है होम डिस्ट्रिक्ट से, तो कौन लेना चाहेगा जॉब। आप जॉब दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है भीख दे रहे हैं कि जिसकी गर्ज होगी वो आकर लेगा ही लेगा। तो ये तो गलत तरीका है ना, इसलिए बच्चे आए ही नहीं। अब आप जब सीटें खाली जा रही हैं तो आप उनको दोबारा से निमंत्रण दे रहे हैं नोटिस निकाल के, और जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट आप बता दीजिए, आपको डिस्ट्रिक्ट बताने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ये तो सारे बच्चों को जो है एक संगठन बना के NHM ऑफिस पहुंचना चाहिए, लेकिन हम लोग पड़ जाते हैं अकेले। और बहुत सी और प्रॉब्लम्स हैं। मैंने ट्विटर पे बहुत सारा ढूंढ डाला, उसमें से केवल 2 बंदे मिले, केवल 2 बंदे जो इस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वरना कोई भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए सारे के सारे। पेपर में न्यूज़ में आया था कि इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है, लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा, कहाँ गए लाखों बच्चे, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये बहुत ही मतलब बिल्कुल इसको क्या कहे कि निराशाजनक काम है NHM का। कोई ढंग का काम नहीं हो रहा है NHM में, कुछ भी नहीं। इनको पूरा 2 साल हो जाएंगे इस वैकेंसी को पूरा करते करते। अगर बीच में चुनाव आ गए तब तो फिर और गया, फिर तो सारा सब कुछ खेल। और ये इसलिए ही ऐसा कर रहे हैं। अगर ये तुरंत का तुरंत ज्वाइनिंग दे देंगे तो इनको सैलरी देनी पड़ेगी, और जितना दिन ये रोक कर रखेंगे उतनी इनकी सैलरी बचेगी। तो हम तो इसके खिलाफ हैं। और ये इस वीडियो में जो भी देख रहे हैं, जो भी स्टाफ नर्स का फॉर्म भरे हैं 17,000 वैकेंसी में, वो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ये सही हो रहा है गलत। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।